नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मटर पनीर की रेसिपी आप लोगों में शेयर करूंगी और ये टेस्टी इतनी है दोस्तों कि मार्केट में मिलने वाले जो रेस्टोरेंट में मटर पनीर मिलती है या शादी पार्टी में जो मटर पनीर की रेसिपी रहती है वो सारे फीके लगेंगे। ये घर पे इतनी टेस्टी बन जाएगी दोस्तों कि इसे आपको बनाने का बार बार इच्छा करेगा, मन करेगा। और कुछ खास ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी और गजब के टेस्ट आएंगे। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला देती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे रसोई के वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ज़रूर। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें मटर पनीर की रेसिपी बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए, ये 400 ग्राम मैंने पनीर ले लिया है। ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है। ये 500 ग्राम हरा मटर लिया था, इसे छील लिया है, इसके दाने को रख लिया है। ये 250 या 300 ग्राम के लगभग छीलने के बाद बचते हैं। और ये मसाले, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरा मिर्च, ये तेज़पत्ता, कटा हुआ अदरक और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो इनका हम उपयोग करेंगे रेसिपी में। और ये मसाले हैं तो दोस्तों, ये साबुत मसाले हैं। तो ये धनिया है, जीरा, काली मिर्च, ये खड़े गरम मसाले हैं। और दोस्तों, ये लाल मिर्च और लहसुन, मैंने एक लहसुन लिया है, इसे रोस्ट करके मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी और उसी का उपयोग करूंगी। और ये कुछ और मसाले हैं। तो ये काश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, और ये हल्दी, और ये स्वाद अनुसार नमक। और ये मैंने गरम मसाला लिया है, किसी का भी ले सकते हैं, ये गोल्डी का पनीर गरम मसाला है। तो मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें अब मैं तेल डाल लूँगी। तेल को पहले अब हम गरम करेंगे और इसे चारों तरफ फैला देंगे कढ़ाई में, कि जब हम इसमें पनीर डालें तो हमारे पनीर कढ़ाई में चिपके ना। और अब हम पनीर को तलेंगे। पनीर को तल के बनाने से दोस्तों इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। पनीर को हम बिना तले भी बना सकते हैं, लेकिन तलने से इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। तो देखिए, ये हो गए हैं। तो बस इसे अब मैं निकाल लूँगी और दूसरे बैच को भी अब इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और हमें पनीर को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो फिर ये थोड़े कड़े हो जाते हैं। तो बस इसको अब निकाल लेती हूँ और देखिए, दूसरे बैच को भी मैं डाल देती हूँ और उसे भी उसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी सभियों को। तो देखिए, ये भी हो गए हैं। तो इसे भी अब मैं निकाल लूँगी, हमें ज़्यादा नहीं भुनना है। बस हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। तेल को अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। तो हो गए। अब इसी तेल में हम और सारी सामग्रियों को डालेंगे। रेसिपी को इसी तेल से बनाएंगे। तो तेज पत्ता को मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैंने हरे मिर्च को भी और ये अदरक के कटे हुए टुकड़े को भी डाल दी हूँ और इसे थोड़ा देर भूनूंगी। और उसके बाद इसमें अब हम कटे हुए प्याज को भी डालेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा वो फ्राई हो जाए। तो हो गए हैं। तो अब प्याज को मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अब हमें सुनहरे कलर होने तक भूनना है। ये अच्छे से भून जाए, तभी हमारी सब्जी का कलर और टेस्ट दोनों ही ज़बरदस्त आएंगे। तो देखिए, प्याज हमारे भुन चुके हैं। अब ये पूरे तैयार हैं भुन के। तो चलिए इसमें और हम सामग्री डालते हैं। तो ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, तो इन्हें भी हम भून लेंगे। दोस्तों, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के बनाने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को कुछ देर तक हम भुनेंगे। तो बस हमारे टमाटर भी अब भुन गए हैं। तो इसमें अब हम अगली सामग्री, जो हमने मसाला आपको दिखाया था, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सर ग्राइंडर में और इसे भी अब भुनेंगे। अब जार में जो मसाले लगे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इन्हें मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और ये हमारे जो मसाले थे, नमक, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, सभी को एक साथ डाल देती हूँ। नमक अभी इसीलिए डाल दी हूँ कि प्याज और टमाटर पूरी अच्छी तरह से गल जाएंगे और इन्हें अब हमें लगातार भुनना है। तो इसे भुनना है। अब देखिए, ये मसाला अपना तेल छोड़ने लगा है।
तो क्या करेंगे हम कि अब इसमें थोड़ी देर में अब हम मटर को डाल देंगे। ये मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो चलिए इसमें अब हम हरे मटर को डाल देते हैं और इसे भी डाल के अब हम भूनेंगे। तो कुछ देर इसे अब हमें भूनना है, कम से कम 3-4 मिनट, जिससे ये हमारे मटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे अब हमें भूनते रहना है। तो देखिए दोस्तों, 3-4 मिनट हो गए हैं, ये हमारे मटर भी भुन गए हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये ग्रेवी गाढ़ी कैसे हो। तो ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए मैंने 4 क्यूब पनीर के रख लिए थे और ये पतले वाले ग्रेटर हैं, तो इससे हमें पनीर को कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से जब हम पनीर की रेसिपी में पनीर को घिस के डालते हैं तो उसकी ग्रेवी गजब की ज़ोरदार टेस्टी बनती है। तो देखिए मैंने पनीर को इस तरह से कस लिया है और अब इसे भी हम थोड़ा देर तक भूनेंगे। तो इसे भी अब अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो बस देखिए ये भून गए हैं, ये साइड से पूरे तेल छोड़ने लगे हैं। तो इसमें अब हम पानी डालते हैं। तो इसमें अब मैं पानी डाल देती हूँ और इसे हम बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे, तब इसमें हम पनीर डालेंगे। तो अच्छी तरह से इसे अब मैं चला लेती हूँ। ये सभी को मिक्स कर लेना है और बस थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। हो गए हैं ये, तो अब बॉयल होने देते हैं। तो देखिए इसमें बॉयल आने लगे हैं। तो इसमें जब बॉयल अच्छी तरह से आने लगेंगे तो हम पनीर को डाल देंगे। तो देखिए अब मैं पनीर को डाल देती हूँ। हमें जब बॉयल नहीं आता है ग्रेवी तब तक हमें पनीर को नहीं डालना चाहिए। तो अब इसमें हम 2 मिनट और पका लेंगे और इसमें और जो सामग्री हमारी है उसे भी डाल देंगे। तो इसमें दोस्तों हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला से ही टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आते हैं। तो ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है और इसे भी चला लेंगे। और अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दूंगी। बस ये हमारी रेसिपी बनके एकदम से रेडी हो गए हैं। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनके एकदम से रेडी हो गए हैं। बहुत ही ये बेहतरीन है। अपने घर पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूंगी क्योंकि हमारी ये रेसिपी बन गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी हुई है, ये कितने थिक है। तो दोस्तों इस तरह से पनीर के क्यूब को घिस के डाल देने से इसकी ग्रेवी को भी बहुत बेहतरीन टेस्ट मिलता है और पनीर तो हमारी टेस्टी है ही। तो बस ये हो गए हैं। तो अब मैं गैस बंद करती हूँ और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो बस ये देखिए ये कितने बेहतरीन लग रहे हैं दोस्तों। इसे रोटी, चावल, पराठा, पुलाव, नान, लच्छा पराठा किसी के साथ खाइए, सब के साथ ये बेहतरीन लगेंगे, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। और दोस्तों रेसिपी पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसे आप लोगों को चावल के साथ सर्व करके दिखा देती हूँ कि इसकी ग्रेवी किस तरह से थिक बनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लगते हैं देखने में। देखने में तो ज़बरदस्त है ही, खाने में तो कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। तो देखिए इसे मैंने चावल के साथ सर्व किया है और ये बहुत ही सॉफ्ट पनीर है दोस्तों। ये ओरिजिनल पनीर का यही पहचान होता है। तो देखिए ये बहुत सॉफ्ट है, ये घर के बने हुए पनीर है। मार्केट में मिक्स पनीर मिलते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों भी खा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।